Assalamu alaikum everyone, welcome to Digital Word View. In this video I'm going to tell you about CS202 Fundamental of Front End Development. जैसा कि आपके सामने लेक्चर विजिबल है और इसमें मैं आपको CS202 फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, हमारे पास ये क्लाइंट साइड डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली बेस करती है तीन लैंग्वेजेस पे, HTML पे, CSS पे एंड जावास्क्रिप्ट पे। सो आफ्टर कंप्लीट these three languages you will be able to make a beautiful website with using these languages. So front end development is not a design. Front end developers stands between the designers and the developers. जैसा कि front end एक लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें लैंग्वेजेस यूज़ होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और इसको यूज़ करते हुए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। और जो वेबसाइट बनती है हमारे पास दो लोगों पे बेस करती है, एक उसमें डेवलपर होता है, एक उसमें डिज़ाइनर होता है। डेवलपर का काम उसको डेवलप करना होता है, डिज़ाइनर का काम उसको डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइनर डिज़ाइन बना के हमें दे देता है और डेवलपर उसको डायनामिक कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर तौर पे प्रेजेंट हो, ठीक है, यूज़र की जो इंट्रैक्शन हो वो भी प्रॉपरली हो। और हम दूसरे टॉपिक की तरफ देखते हैं, वही URL, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? Basically it can be a globally address, it can be global address of any document, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट का ग्लोबल एड्रेस होता है। अच्छा, और ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज वन ऑफ टाइप ऑफ URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर? इट कैन synonym that can derive from URL. सो ये बेसिकली दो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे बेस करता है, एक HTTP और एक HTTPS, ठीक है। लाइक जैसे कि HTTPS कॉलन, ठीक है, /mydomain.com, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास URI है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, ठीक है, जो कि URL को आइडेंटिफाई कर रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पे हमारे पास mydomain.com myresource.html आ गया हुआ है, ठीक, mydomain.com/resource2.html आ गया हुआ है। ये हमारे पास कुछ HTTPS और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। अच्छा, पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं URL के, ये जैसे कि हमारे पास एक URL गिवन है ऊपर, इसका सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो URL कहलाता है, यानी कि प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर हमारे पास होता है जो कि आइडेंटिकेट कर रहा होता है सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। mydomain.com हमारे पास की चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट होता है जिसका मतलब ये होता है कि लोकेशन का नेम क्या है या उसका IP एड्रेस या डोमेन नेम क्या है। व्हाट इज़ द डोमेन नेम? डोमेन नेम मीन्स अ वेबसाइट, योर वेबसाइट का नेम क्या, आपकी वेबसाइट का नेम क्या है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है मिसाल के तौर पे होस्टिंगर, ठीक है, GoDaddy, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग में eBay, Amazon, दराज www.daraz.com। For example, daraz.com is a domain name of Daraz. So इसका एक स्पेसिफिक IP एड्रेस भी होगा। अगर हम आगे चलें तो myresource.html क्या है, हमारे पास ये थर्ड फॉर्म होता है हमारे पास, और ये ऑप्शनल होता है हमारे पास, ठीक है। इसका नाम हमारे पास फाइल नेम और सर्वर का नेम होता है। जैसे कि फाइल नेम हमारे पास है myresource.html, myresource हमारे पास फाइल का नाम है, .html इसकी एक्सटेंशन है जिसमें वो फाइल बनी हुई है, ठीक है। डायनामिक URL का क्या मतलब होता है? अभी जो हमने पहले देखा है वो सिंपल URL है, अब ये जो है हमारे पास डायनामिक URL है। डायनामिक URL हमारे पास एड्रेस होता है किसी भी डायनामिक वेब पेज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक वेब पेज? व्हेन यूर फ्रंट एंड डेवलपर्स कंप्लीट द यूर वेबसाइट डिजाइन, देन वेबसाइट गोज टू योर डायनामिक डेवलपर। अच्छा, डायनामिक डेवलपर भी कह सकते हो आप उसको, या बैकएंड डेवलपर भी कह सकते हो। उसके पास चले जाती है वेबसाइट, वो उसको क्या करता है, डायनामिक करता है। तो उसका एक लिंक भी जनरेट होता है जो कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स पे बेस करता है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, एंड का हो गया हमारे पास, परसेंटेज का, प्लस का, इक्वल टू का, डॉलर का, CGI-bin का, ये कुछ हमारे पास करैक्टर्स होते हैं जो कि इस पर बेस करते हैं, ठीक है। जैसा कि HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, mydomain.com डोमेन आ गई, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया जो कि ऑप्शनल होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद f name इज इक्वल टू asim लिखा हुआ है, ये हमारे पास डायनामिक URL है, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है डायनामिक URL का, ठीक है। ये जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये पैरामीटर होता है जो कि सेंड की गई होती है डायनामिक पेज की वैल्यू। फॉर एग्जांपल डायनामिक पेज की वैल्यू 80 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने वेबसाइट बनाई है, उसमें उसका लॉगिन पेज है,
लॉगिन पेज में वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट को सबसे पहले रजिस्टर करवा रहा है, रजिस्टर करवाने के बाद डेटा डेटाबेस के अंदर सेव कर रहा है, फिर उसके बाद डेटा रीड्राइव या गेट करवा के एक वेब पेज पे लेकर आ रहा है, उसके बाद वहाँ पर एडिट भी करवा रहा है। एडिट जो हो रहा है एक स्पेसिफिक यूज़र के अकॉर्डिंग एडिट हो रहा है, उसकी एक आईडी होगी जो कि आईडी जनरेट होगी, वो की वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। अच्छा, एफ नेम इज इक्वल टू आसिम, वो जॉब क्या करता है, एंड ये देखेंगे इसमें क्वेश्चन मार्क एंड, ये हमारे पास डायनामिक करैक्टर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं डायनामिक यूआरएल को आइडेंटिफाई करने के लिए। एफ नेम आसिम एंड जॉब इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर %20 इंजीनियर, ठीक है। यूआरएल इन कोडिंग हमारे पास क्या होती है, ठीक है, ये कुछ आस्की करैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इंटरनेट के थ्रू सेंड किए जाते हैं, ठीक है। यूआरएल जैसे कि आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारे पास कहलाता है, ठीक है। एस फॉर छोटा सा यानी कि सिक्योर दे दिया गया है इसके साथ, ठीक है। कंटेन करता है हमारे पास किन करैक्टर्स को जो कि आउटसाइड बेस करते हैं, आस्की करैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो कि कन्वर्ट करते हैं वैलिड आस्की फॉर्मेट को, ठीक है। अनसिप आस्की करैक्टर्स की अगर हम बात करें उसमें परसेंटेज होती है जो कि अलाउ करती है 2 हेक्साडेसिमल्स को, ठीक है, जिनके दरमियान स्पेसिस अगर हम कन्वर्ट करें तो वो स्पेस के ज़रिए प्लस के ज़रिए आती है। HTTP हमारे पास किस चीज़ को बेस कर रहा होता है, इसके बेसिक्स क्या है हमारे पास। HTTP हमारे पास क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है हमारे पास। इसी की अनदर फॉर्म भी होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर भी, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी कह लो कि अनऑथराइज्ड यूज़र से, ठीक है। जो कि प्रोटोकॉल्स होते हैं बिटवीन, काम करते हैं क्लाइंट के और सर्वर के बिटवीन, ठीक है। अगर आपको क्लाउड का पता है तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली HTTP क्या होता है हमारे पास, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, और उसके बाद स्ट्रक्चर टेक्स्ट होता है हमारे पास, यूजर्स लॉजिकली लिंक्स बिटवीन हो जाते हैं नोड्स के थ्रू इसमें, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट हमारे पास 2 कॉमन रिक्वेस्ट होती हैं, गेट और पोस्ट की। गेट की रिक्वेस्ट कुछ भी डेटा गेट करने के लिए यूज़ होती है और पोस्ट की रिक्वेस्ट कुछ भी डेटा पोस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट होती है। HTTPS हमारे पास क्या है, हमारे पास HTTPS ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर होता है हमारे पास, जो कि SSL सर्टिफिकेट के साथ भी आता है। अच्छा, ये हमारे पास सिक्योर वर्जन होता है HTTP का, और हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन करता है किसके बिटवीन, सर्वर और इनक्रिप्टेड फाइल के थ्रू और उसके बाद क्लाइंट के दरमियान, यानी कि क्लाइंट है, सर्वर है और इनक्रिप्टेड फाइल्स हैं कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ, मेरी वेबसाइट है मिसाल के तौर पे xyz.com, ठीक है। अब उसमें आके कोई एक अनऑथराइज्ड यूज़र अटैक करता है तो सबसे पहले मेरे सर्वर पे जाएगा, वहाँ से मेरा IP फाइंड करेगा, लेकिन उसको वहाँ IP नहीं बनेगा, उसके दरमियान HTTPS सिक्योर इंप्लीमेंट हो जाएगा, मेरा सारा डाटा HTTPS के पास होगा, वो उसके पास जाएगा, वहाँ से जाके एक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन सिक्योर पॉलिसीज कुछ इतनी टाइट्स होंगी कि उसको IP नहीं मिलेगा, IP वहाँ से चेंज हुआ होगा। बेसिकली ये होता है हमारे पास HTTPS।